अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। कल से इंशाअल्लाह रमज़ान शुरू होने वाला है, तो रोज़ा के अफ़ादियत के बारे में तो बहुत सारी बात लोग जानते ही हैं, लेकिन कुछ अहम बात बताना ज़रूरी है कि अभी बैसाख का रोज़ा होगा, तो रोज़ा में जो है वो रोज़ा लगता किसको है ज़्यादा तकलीफ़ किसको है, तो रूहानी एतबार से ग़ीबत चुगलखोरी वगैरह किसी की पीठ पीछे शिकायत करने वाले को रोज़ा बहुत लगता है, तो ये तो रूहानी वजह है। लेकिन एक वजह ये भी है कि कब्ज़ वाले को, जिसको कब्ज़ पकड़े हुआ हो, उसको रोज़ा में बड़ी तकलीफ़ बहुत एहसास होता है भूख प्यास का। नहीं तो अगर कब्ज़ नहीं हो तो रोज़ा ऐसी चीज़ है कि 10 बजे दिन से ही आपको ऐसा स्टाइल का एहसास होगा जैसे लगा कोई एनर्जी का इंजेक्शन, ताकत का इंजेक्शन आपको जैसे लगाया जा रहा है। तो अब यह है कि कब्ज़ नहीं हो तो उसके लिए फिर बात वहीं पर घूम फिर के आ जाएगी कि शनाई के बारे में जो आता है कि शनाई को तुम अपने लिए लाजिम पकड़ लो, इसमें शिफा है। मौत के बीमारी का इलाज अगर होता तो शना में होता। तो हफ्ता में ज़्यादा शदीद कब्ज़ वाले को 2 बार नहीं तो 1 बार तो हर हाल में लेना ही होगा। इस हदीस की बरकत भी मिलेगी और प्लस बहुत सारा इससे फ़ायदा है। तो अब यह है कि और सहरी और अफ्तार मेन अहम चीज़ है। इसके बारे में सुन्नत के हिसाब से भी है कि सहरी भी हो बक़द्र बादाम, मगर एनर्जेटिक चीज़ हो। और जिसे आता है जिसके बारे में कि थोड़ा दूध हो जाए, खजूर हो जाए। वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का सिरी भी खाया है, मतलब जो बकरी का जो सिरा होता है भेजा, वो पूरा बना हुआ, अरब में लोग पूरा एक साथ बनाते हैं, चमड़ा खाली ऊपर से बाल हटा देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहरी में भी खाया है। इसके बारे में मुस्तकिल एक हदीस है कि बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आए कहने की अब सुबह शादी का वक्त होने वाला है, इसको खाना पीना छोड़िए और हम जा रहे हैं अजान देने। तो बहरहाल ये भी चल सकता है, लेकिन कम मकदार में कभी कभी। वैसे बहुत लोग को, हम ऐसे भी लोग को जानते हैं जो शहरी में भात गोश्त खाना उनके लिए मस्ट है। तो बहरहाल शहरी जितना हल्का होगा उतना ही आपको रोज़ा में फ़ायदा का एहसास होगा। हिरम शरीफ में 97 में वहाँ प्रैक्टिस के दौरान हमको अल्हम्दुलिल्लाह पूरा महीना रमज़ान में मतलब हिरम शरीफ में अफ्तार करने का मौका मिला। तो वहाँ एक अजूबा चीज़ हमको नज़र में आया कि वहाँ जो है पूरे हिरम शरीफ में सभी के लिए अब खजूर और आब ज़मज़म होता है। तीसरी चीज़ एक गहवा की तरह का होता है जो बड़े बड़े लोग बहुत बड़ा बड़ा थर्मस में बना के लाते हैं। और वो गहवा जो है हमारे अंदाज से क्या रहता होगा, इलायची, लौंग और पुदीना वगैरह का मिला के उसी का अर्क, तो उसको सऊदी लोग बड़ा चाव से पीता है। अगल बगल में 1-2 बार हमको भी पीने उन्हें को दिया तो हमको अच्छा नहीं लगा। तो उसके बाद जब कभी पूछता था तो बारकल्ला बोल देते थे और नहीं पीते थे। तो मगर खजूर A1 तरीके का खजूर मिलता है शहरी में अफ्तार में A1। उसके बारे में पता ये चला कि खजूर का जो सीज़न होता है तो सबसे अच्छा खजूर जो होता है उसको रमज़ान के लिए प्रिजर्व करके रख दिया जाता है। और हज के ज़माने में तो मेला ठेला वाली बात होती है, जितना भी 2 नंबर माल सब होता है सब हज के ज़माने में समझिए खप जाता है, चूँकि आज ये लोग तबरुक समझ के लाते हैं। इसलिए जैसा खजूर हमने रमज़ान में वहाँ खाया वैसा खजूर फिर साल भर कभी नज़र नहीं आया। ऐसा ऐसा खजूर की क्वालिटी सब थी कि लोग तस्त में लेकर घूम रहे हैं, आप तवाफ भी कर रहे हैं मगरिब से पहले, और अज़ां हो गई तो अब आपके मुंह में अफ्तार खिलाया जा रहा है, जमजम का पानी भी पिलाया जा रहा है। ऐसा ऐसा खजूर होता था जो छोटे छोटा बीज एकदम रसगुल्ला की तरह घुला हुआ, और मुंह में जाने के बाद उसको चबाने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, छोटा ऐसा बीज मिलता तब समझ में आता कि वो ये खजूर था, न तो लगता है कोई दूसरी चीज़ थी। और ये भी है कि जितना आप लाना चाहिए लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा फराग दिली से वो लोग जो है दस्त में लिए हुए खड़े रहते हैं, आपको मुंह में खिलाते रहेंगे। तो बहरहाल तो वहाँ के तंदुरुस्ती का एक ये भी मामला हमने समझा
कि अपने यहाँ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में ये जो बेसन का तला गला मतलब कचरी प्याज़ू वगैरह का जो रिवाज है, ये रिवाज एक तरह से समझिए कि रोज़ा के फ़ायदा को बर्बाद करने वाला रिवाज है। और इसके बारे में 2008 में एक डीडी बंगला के 1 घंटा का उर्दू प्रोग्राम होता है, उसी पर एक इंटरव्यू के दौरान उसमें एक एंकर थी शगुफ्ता यास्मीन, तो उसने 3 सवाल हमसे पूछा था। तो एक सवाल ये था कि आप अफ्तार के वक्त जितना तला गला लोग खाते हैं उस तरीके के खाने वाले को नफ़ा नुकसान की व्यू से आप क्या कहिएगा। तो हमने उसका जवाब थोड़ा सा घुमा के दिया था। मुझे लगता है कि जवाब से आपको भी समझने में थोड़ी आसानी होगी कि जितनी तली गली चीज़ अफ्तार के वक्त हम लोग पूरे घर के लोग बैठ के खाते हैं, अगर सेम वही चीज़ ईद के बाद 1 हफ्ता तक उसी वक्त में सब लोग घर के खाएं, तो हमारा यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि 1 हफ्ता के बाद सबको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। इतनी नुकसानदह चीज़ को रमज़ान में रोज़ खा के भी हम लोग को कोई नुकसान उतना नहीं होता, बल्कि ईद के दिन 2 पैसा सही लेकिन फ़ायदा ही कुछ होता है। तो ये तल्ला गल्ला का नहीं बल्कि रमज़ान के रोज़ा का तिब्बी फ़ायदा है। तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ गंदगी जल जाती है, इसीलिए कैंसर का भी तो इलाज है ना। अभी अमेरिका में एक रिसर्च में पता चला कि कैंसर के लिए जो कीमोथेरेपी होती है ना, तो वो कीमोथेरेपी का असर रोज़ा के दौरान ही ज़्यादा होता है। माने कीमोथेरेपी भी कारगर होती है रोज़ा की हालत में। बल्कि एक रिसर्च तो खुल्ला लगभग सोशल मीडिया का ज़माना है, लगभग सब लोग के नज़र से गुजरा होगा कि रमज़ान रोज़ा की हालत में जब आदमी 12 घंटा से ज़्यादा का फास्टिंग बॉडी जब झेलता है, तो बॉडी अपने एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जिसी में जो मौजूद कचरा है, या जिसको आप मेडिकल की ज़ुबान में फ्री रेडिकल बोल सकते हैं, जो बाद में कैंसर का कारण बनेगा, सबको जला के उसी से एनर्जी लेने लगता है। तो इसको गालबन ऑटोफेजी या माइक्रोफेजी करके कुछ इसका मेडिकल नाम दिया हुआ है। तो बहरहाल रोज़ा जो है वो अल्लाह ताला ने हम लोगों को भूख मारने के लिए फ़र्ज नहीं किया है, बल्कि समझ लीजिए कि अगर 1 महीना तरीके से रोज़ा रख लिया जाए तो गारंटी है 11 महीना तक तंदुरुस्ती की गारंटी है। ऐसे में बड़ी अहमियत की बात है। सेहरी भी जो है ना, सेहरी अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से देखा जाए तो सेहरी में पानी या खजूर, दूध, बस यही सब का चर्चा आता है। और अफ्तार में अगर कोई चीज़ है तो जौ का सत्तू, पानी, खजूर। तो जौ का सत्तू तो खैर आजकल अब मिलना बहुत मुश्किल हो गया होगा हमको लगता है, लेकिन रियल में जौ का सत्तू जो है बहुत ताकतवर चीज़ है, एनर्जेटिक चीज़ है। तो अफ्तार के वक्त को ऐसा चीज़ चाहिए जो जल्दी से पच के और जल्दी से ताकत दे दे। उस लाइन की चीज़ में खजूर का भी हो सकता है और शहद पानी का शरबत भी हो सकता है, लेकिन शहद पानी के शरबत का हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ्तार वाला मामला में नहीं देखा, लेकिन हम बज़ाते ख़ुद अपने जो है वो शहद पानी का शरबत है उसमें नींबू डाल के वही इस्तेमाल करते हैं। हमारे घर के में जो है वो सिंकारा या रूह अफ़ज़ा वगैरह का कोई रिवाज ही नहीं है। रमज़ान में शरबत भी चलेगा तो शहद ही का। तो इस हिसाब से जो है वो आदत नहीं बल्कि एक शहद से जो लगाव है कि जो खाने की एक आदत है, तो बगैर उसके लगा कोई चीज़ हमारा छिना हुआ हमको नहीं मिला है। तो अब यह है कि अभी का रमज़ान जो है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको ठीक से सब्र के साथ सुन लीजिए। अभी का रमज़ान जो बैसाख में पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें प्यास की बहुत शिद्दत का एहसास होगा। तो इसका एक तजुर्बा हम अपने नेचुरोपैथी के जानकारी के हिसाब से अगले साल भी गालबन इसी तरह का 10 दिन आगे पीछे का मामला था। तो अगले साल हम करते ये थे कि सवेर में 10 बजे के लगभग में सूती गंजी है उसको भिंगा के, और गंजी भिंगा हुआ पहन लेते और उसके ऊपर से सूखा कुर्ता पहन लेते और टोपी को भी भिंगा के सर पर रख लेते। अब वो गंजी और टोपी जितना देर
में मतलब भीगा हुआ है, उतना देर में आपको एकदम एसी ठंडा ठंडा कूल कूल का असर होगा। अब उसके बाद जो है फिर जोहर की नमाज़ पढ़ने जाते तो उस वक्त भी यही तरह का कर लेते, गंजी भीगा के, फिर भीगा हुआ टोपी पहन के और ऊपर से सूखा कुर्ता पहन के चले जाते, और असर तक फिर ये मामला सूख जाता था। फिर असर की नमाज़ में जाने से पहले फिर इसी तरह का करते। तो इससे कुछ लोग थोड़ा सा डरेंगे, उनको ऑब्जेक्शन ये होगा कि सर्दी सुरसुरी पकड़ लेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नेचुरोपैथी का ये वाटर क्योर वाला मामला है, जल चिकित्सा आपके अंदर ही आता है। इसमें है कि अगर आपके बॉडी में बलगम है तभी जो है आपको सर्दी जुकाम या कुछ भी होगा। अगर बलगम नहीं है तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। इसलिए हमने शुरू में कहा है कि फल भी थोड़ा सा लिया जाए, लेकिन सेना को अपने लिए लाजिम पकड़ लो, इसमें शिफा है। तो लाजिम पकड़ने वाली बात से हमने मानी यही लिया है कि हफ्ता में कम से कम 1 से 2 बार खाना फ़र्ज के दायरे में ज़रूरी है। और आजकल के खाने की बात जहाँ तक है तो कब्ज़ किसको नहीं होगा। अब रोटी गेहूं का हम लोग फुल चोकर समेत थोड़े खा पाते हैं, वो तो मैदा की रोटी होती है, वो लाख दावा करे लेकिन चोकर मिल में निकाल दिया जाता है। तो बहरहाल छोटी सी बात थी जो रमज़ान के ताल्लुक़ से याद आ गई, तो इसलिए जो है इससे थोड़ा सा फ़ायदा उठाया जाए। और इंशाल्लाह ये जो गंजी भिंगा के पहनने वाली बात बता रहे, अगर इसको दिन भर में 3 बार आप कर लेते हैं तो गारंटी है कि आपको ज़रा सा भी लू का या धूप की तमाज़त का असर नहीं होगा रोज़ा में। तो अब है कि इससे थोड़ा सा फ़ायदा उठाइए, अपना हम तजुर्बा भी बता रहे हैं, ख़ुद नेचुरोपैथी से सर्टिफाइड बात है। तो अब है कि रोज़ा से फ़ायदा उठाया जाए और हिम्मत किया जाए। अच्छा, रोज़ा के बारे में ये है ना कि कुछ डॉक्टर लोग जो है ना सो मरीज़ को रोज़ा मना करते हैं। अच्छा, हदीस के हिसाब से भी वही डॉक्टर को मना करने का हक़ है जो दीनदार हो, तबीब हाज़िक़ हो। तो हदीस सब डॉक्टर के मना करने पर नहीं होगा। तो मामला ये है कि कुछ मामला में, जैसे ट्यूबरकुलोसिस का मामला अगर पुराना है तब तो मतलब रोज़ा मना हो सकता है, लेकिन शुरुआत में ट्यूबरकुलोसिस वाले के लिए भी रोज़ा नुकसानदा नहीं है। और डायबिटिक पेशेंट के लिए तो तरीके से अफ्तार से हो तो ये तो रोज़ा में इलाज हो जाएगा। तो अब है कि उल्टा पुल्टा खाने की वजह से बीमारी जो हम लोग के अंदर शिद्दत इख्तियार करती है, तो अब उसके लिए जो है रोज़ा से लोग डरने लगते हैं। तो इस तरह की बात नहीं है, रोज़ा से फ़ायदा उठाया जाए। और किसी तरह का ट्यूमर, लेडीज़ के मतलब गैनिक ट्रबल, कोई भी तरह का हो, बच्चेदानी में ज़ख़म हो, कुछ भी हो, तो रोज़ा उसमें एकदम समझिए कि टू द पॉइंट काम करता है। इसलिए हम अपने इलाज के दौरान जो है लेडीज़ मरीज़ा लोगों को जो है वो हफ्ता में 1-2 रोज़ा के साथ दवा खाने की सिफारिश करते हैं। लेडीज़ लोग चूँकि रोज़ा रखने में माहिर होती है, नफिल रोज़ा, उन लोग के एक आदत से है कि ज़रा सा भी अगर शौहर के सर में दर्द हुआ तो रोज़ा मान लेंगी, या बेटा के पेट में दर्द हुआ तो रोज़ा मान लेंगे, या दामाद की तबीयत ख़राब है तो रोज़ा मानेंगे। हम अपने सास को भी देखते हैं इसी तरह का। तो अब यह है कि वो रोज़ा को अगर दवा के साथ थोड़ा सा तरीके से रखा जाए तो रोज़ा से जो है तंदुरुस्ती में निखार आता है। और लास्ट यही कि रोज़ा जो है 11 महीने सेहत की ज़मानत देने के लिए आया है, इसलिए इसको अनट सनट खा के बर्बाद न किया जाए, इससे फ़ायदा उठाया जाए। तो ठीक है, तो ठीक, खुदा हाफिज़।